हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा आपको याद हो भी अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या करके आए हैं, भी हमने देखा था बेटा भी डायमेंशंस के बिहाफ पे फॉर्मूला क्रिएट करना, और फॉर्मूला क्रिएट करने के ऊपर अब हमने देखे थे बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे भी जो आपको 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे फॉर प्रैक्टिस, उस पांचों के पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं करवा चुका हूं। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली देखना है डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन, जो क्या था भी कोई एक फॉर्मूला सही है या गलत है उसको डिटेक्ट करना, मतलब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक सा रूल है। इसने क्या कहा भी अगर आपके पास कोई भी एक फॉर्मूला है, अगर उसके डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड है ना, तब तो वो आपका फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। बट अगर उसकी डायमेंशन बराबर नहीं होती तो वो फॉर्मूला रॉन्ग है। मोस्टली जने आपको ये कहते हैं भी अगर उसका डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS तो वो सही, अगर गलत है तो गलत है, मतलब बराबर नहीं है तो वो गलत है। बट इसमें बेटा दो चीजें आपको और ध्यान देनी है। बेटा इन फॉर्मूलों को बच्चे यहीं तक समझ लेते हैं, बट मैथमेटिकल वाले जब फंक्शन आ जाते हैं वहां पे जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी क्या यार ये सही है या गलत है। ध्यान देके चलना बेटा, अगर आपके पास कोई भी एक मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए, कौन सा फंक्शन आ जाए, मैथमेटिकल हर एक फंक्शन क्या होता है आपका डायमेंशन लेस, और उसके अंदर जो फंक्शन होगा इट शुड बी आल्सो डायमेंशन लेस। मतलब अगर मैं कह दूं साइन के अंदर कोई चीज रखी है तो उसको भी डायमेंशन लेस होना नेसेसरी है। ई की पावर में कोई चीज पड़ी है, इसको भी डायमेंशन लेस होना जरूरी है। मतलब मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन हो, इट में भी लॉगरिथम, साइन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह जो भी आपने सुना है, हर एक फंक्शन अगर कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसको डायमेंशन लेस होना जरूरी है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरे पॉइंट ने जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था, कभी याद हो बेटा, मैंने कभी कहा था क्या आप 2 kg के अंदर 4 kg ऐड कर सकते हो? आंसर कितना आएगा, 6 kg। दैट्स ट्रू। 4 kg में से 1 kg सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आया, 3 kg। दैट्स ट्रू, मतलब पॉसिबल है। बट क्या यार ऐसा हो सकता है भी 2 मीटर के अंदर 2 kg ऐड कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मीटर एक क्वांटिटी अलग है और kg एक क्वांटिटी अलग है। तो वहां से एक रूल का इन्वेंशन हुआ भी ओनली दोज क्वांटिटी, ध्यान देना, ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी added or subtracted having same dimension, है ना। भी ओनली वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनकी सेम यूनिट हो या सेम डायमेंशन हो। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है नहीं है? तो इसी प्रिंसिपल को एक स्टैंडर्डाइज नाम दिया गया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेटा आपको ये नाम शायद ही सुनने को मिले, बट होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा भी ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैविंग सेम डायमेंशन। मतलब वही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम होगा। अलग अलग डायमेंशंस की अलग अलग यूनिट की क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका किसका, फॉर्मूले को चेक करने का। आइए 4-5 एग्जांपल्स इस पॉइंट को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से लेके चलूंगा। मैंने कहा बेटा आपने क्या कभी कोई एक फॉर्मूला सुना था, ये न्यू क्वेश्चन का साइन बना चलो। पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको एक फॉर्मूला करवाया था mgh। क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? चेक इट आउट। मैंने कहा बेटा अगर मुझे सही देखना है तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS शुड बी सेम। तो पहले मैं क्या निकालता हूं, डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना बेटा। मैं अभी के लिए अलग अलग करके दिखाऊंगा, बाद में दोनों को कंबाइन कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद ही होगा, डायमेंशन m1 L2 T-2। अच्छा, डायमेंशन ऑफ RHS देखते हैं, बताओ। मास है कितना, m1, g है मतलब कितना था, L1 T-2। हाइट है मतलब कितना, L1। समझ में आ रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं? m का मतलब क्या था, मास। g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, मतलब L1 T-2। और हाइट क्या है, लेंथ, मतलब L1। सोल्व करो, कितना आगे देखो, m1 L1 इंटू L1 L स्क्वायर
टी माइनस टू। बेटा देखो साफ साफ दिख रहा है कि जो ऊपर डायमेंशन है वही नीचे है, मतलब एलएचएस का डायमेंशन। तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, है ना। तो हेंस फॉर्मूला इज, मुश्किल नहीं लग रहा, बिल्कुल आसान है सभी को, क्लियर। चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी बंदे ने कोई एक फॉर्मूला दे दिया, वी लेट विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड करता है, फॉर्मूला दिया ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। यहां पे जो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया, डीवी चेंज इन वेलोसिटी बाय डीएक्स सेपरेशन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं ना आए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली फॉर्मूला आपको लर्न करवाना भी मेरा एक मोटिव है, ये होना नहीं चाहिए। क्या फॉर्मूला सही है या गलत है, देखते हैं। जैसे तो आपको पता बेटा, मुझे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस साइड। क्या है, फोर्स है, विस्कस है, जो मर्जी मतलब है तो फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला करवाया था m1 L1 T माइनस 2। आरएचएस का देखते हैं क्या है, सेम आएगा या अलग आएगा। डायमेंशन ऑफ आरएचएस सही है या गलत है। देखो पहले क्या है, ईटा, ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद करवाया था बेटा, m1 L माइनस 1 T माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला था। एरिया, एरिया का कितना होता है L2। डीवी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब है तो एक तरह से वेलोसिटी। वेलोसिटी का कितना होता था L1 T माइनस 1 बाई डीएक्स क्या था, सेपरेशन बिटवीन लेयर्स, मतलब L1। सोल्व करें, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, L1 से L1 कैंसिल, क्या बचा देखो, M1 L माइनस 1, ये L स्क्वायर है, तो बेस से पावर क्या होगी, एड, माइनस 1 प्लस 2 बिकम प्लस 1, ठीक है जी। और क्या बचा, T माइनस 1 ये पड़ा, T माइनस 1 ये पड़ा, T माइनस 2। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है भी LHS का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर आया किसके, RHS के, तो हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। मुश्किल है, आसान है, आसान है। चलिए अच्छी बात है, चलो एक फॉर्मूला और पूछते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक से तरीका करवा रहा हूं भी यार, कुछ आपको फॉर्मूला दे देंगे और ये पूछ लेंगे क्या यार ये फॉर्मूला सही है या गलत है। चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा आपने एक फॉर्मूला सुना था कभी, V इज इक्वल टू यू प्लस सी टी। कहोगे सर यार आप तो सारे वो वाले सही करवा रहे हो भी, हाँ ये वीडियोस क्या है, सॉरी जो आपके पास क्या है बेटा, भी हमारे पास ये फॉर्मूला सही वाले ही करवा रहे हो, गलत वाले भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं यार, जो मर्जी कर ले। चले मैंने कहा भी पहले इस इक्वेशन को चेक करते हैं भी ये फॉर्मूला सही था या गलत था अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, है ना। चलो बेटा मैंने कहा ये इक्वेशन में देखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ पहले किसका देखते हैं, आरएचएस। आप ऊपर लिखेंगे क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, वेलोसिटी है मतलब कितना, L1 T माइनस 1, है ना। अच्छा जी, अगर मुझे क्या देखना है, डायमेंशन ऑफ आरएचएस, यू क्या है, वेलोसिटी मतलब L1 T माइनस 1 प्लस AT, ए कितना है बेटा देखो, L1 T माइनस 2 इंटू T मतलब T1, तो क्या जगह देखो L1 T माइनस 1 प्लस L1 T माइनस 1, है ना बेटा। पहले देखो यहां दो चेक लगेंगे। पहला भी दोनों क्वांटिटीज के जो डायमेंशन ऐड हो रहे हैं, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है या नहीं, खुद सोचो। L1 T माइनस 1 L1 T माइनस 1 मतलब सेम डायमेंशन और सेम यूनिट की ही टर्म्स ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब सही लग रहा है। तो इसका मतलब तो डायमेंशन ऑफ RHS कितना आ जाएगा बेटा, L1 T माइनस 1। कुछ बच्चों के माइंड में चलो यार, L1 T माइनस 1 प्लस L1 T माइनस 1 बिकम 2 टाइम्स ऑफ L1 T माइनस 1। यार ऐसा नहीं है, मैंने क्या बताया था, 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम जोड़ दो, कितना हो गया 7, है ना। मतलब किलोग्राम के अंदर किलोग्राम, यूनिट तो क्या रहेगी, किलोग्राम ही रहेगी बेटा, ठीक है। इस पे नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया, तो आप यहां से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ LHS साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS साइड, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या गया, करेक्ट। चलिए अब आप इसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे बता रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूला दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as,
है ना। ये फॉर्मूला चेक करके दिखाएंगे भी चेक सही है या गलत है। अच्छा ये फॉर्मूला दे दिया जाए s इक्वल टू यू स्केयर टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, क्या फॉर्मूला सही है या गलत है? कुछ बच्चे को तो देखने से लग रहा होगा सर गलत है यार, फॉर्मूला तो क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया s इक्वल टू यू टी स्क्वायर यू स्क्वायर टी इन प्लस हाफ ए टी। तो एक सीधी सी बात पूछ रहे हैं बच्चे, कहेंगे गलत है, बट मेरे को प्रूफ करके दिखाओ ये गलत है या सही है। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? तो आई थिंक मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। क्या? जैसे क्या दिया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड करता है मास एक्सेलरेशन 10 की पावर 4, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? ऐसा आपके पास कोई मर्जी चाहे वो फॉर्मूला दे सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है बेटा। एक बार पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल स्कोर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आई थिंक काफी कुछ चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। अरे क्वेश्चन में क्या कर, फाइंड विच फॉर्मूला इज करेक्ट और विच फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, चेक करते हैं। इसमें मैंने मल्टीपल क्वेश्चन है, कोई एक भी ठीक हो सकता है, 2 भी क्या पता एक भी ठीक ना हो। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इसको रफली करेंगे, सिंपल सी बात है, समझते हुए चलेंगे। देखिए बेटा आपको पता है y क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको साफ दिख गया यार l की पावर 1 होगा। y क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बेटा जो y होता है वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या शो करता है, एम्पलीट्यूड। कभी 9th में जैसे मैंने आपको करवाया होगा ऑस्किलेटरी मोशन में भी बंदा यहां से लेके यहां तक जा रही है, ऑस्किलेशन था, यहां से यहां तक का मैक्सिमम दूरी जो होती थी उसे बोलते थे एम्पलीट्यूड, है ना। मतलब है तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही, बट इसका दूसरा नाम क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और रियल नेम क्या है इसका, एम्पलीट्यूड। चलो ठीक है जी, करें। देखो फॉर्मूले को चेक करना है, बट सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स के फंक्शन आगे। देखो 2-3 तरीके से क्रॉस चेक हो सकता है इसका। पहले फॉर्मूले में देखो यहाँ a है, a का कितना हो गया, है तो डिस्प्लेसमेंट ही, मतलब L1 आ गया, बट अंदर कौन सा फंक्शन आ गया, साइन का। साइन के अंदर क्या लिखा आ गया बेटा, ओमेगा। ओमेगा क्या होता था, याद है नहीं है, 2 पाई बाई टी, है ना। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं था, मतलब टी का कितना बनता था, टी माइनस, याद है नहीं है। तो एक तरह से क्या मैं कह सकता हूं बेटा, साइन ओमेगा मतलब साइन के अंदर एक डायमेंशन है t माइनस 1। यार एक बात बताओ, अभी मैंने कहा था कि मैथमेटिकल फंक्शन में कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बट यहां साइन वाले फंक्शन में डायमेंशन आ गया। इट मींस दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि साइन वाले के अंदर डायमेंशन आ गया, है ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा जी अगला सोल्व करते हैं। कौन सा सोल्व करते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट। पहला तो ऑप्शन गलत है, बी सोल्व करते हैं। देखो यहां तो कितना हो गया अगेन बेटा, L1। a का स्क्वायर, यहां से साफ साफ दिखी जा, L का स्क्वायर हो गया। यहां देख L1 है, L का स्क्वायर अंदर वाला फंक्शन डायमेंशनलेस होना चाहिए। पहली बात तो यहीं से गलत हो गया, यहाँ ये है यहाँ ये है, अंदर से जो मर्जी हो, इधर L1 है उधर L स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट। बट अंदर वाला भी चेक कर लेते हैं। अंदर देखो ओमेगा क्या था, t माइनस 1, और अगला कौन सा है, t1। बेस सेम, पावर क्या होगी, एड, -1 + 1 बिकम 0। तो साइन की पावर कितनी होगी, t की पावर 0, मतलब कोई डिमेंशन ही नहीं है ना, तो इसलिए ये तो चीज ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन t की पावर 0, ये चीज तो ठीक है, बट इस गलत होने की वजह से फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट। पॉइंट क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए अगला कौन सा पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। इधर वाले में देखो L स्क्वायर है, इधर वाले का भी L स्क्वायर है जी। अंदर देखो साइन का फंक्शन है यार, चाहे स्क्वायर हो, डबल हो, सिंगल हो, जो मर्जी पावर हो, अंदर फंक्शन डायमेंशनलेस होना चाहिए। और अभी आपने देखा ओमेगा टी क्या था, डायमेंशनलेस। वही ओमेगा कितना है, t की पावर -1, अगला कितना है, t की पावर 1। काट दिया, मतलब इसकी कोई दिक्कत नहीं दे रहा। देखो यहाँ भी L स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। हो गया। चलिए डी वाला और चेक कर लेते हैं, क्या सही है गलत है। खुद सोचो डी वाले पार्ट में इसमें क्या कर रखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, देखो L1, यहाँ वाले में कितना आ गया, L1, है ना। साइन वाला फंक्शन क्या होना चाहिए था, डायमेंशनलेस, बट ये t की पावर 1 पड़ी है। साइन का फंक्शन क्या होना चाहिए था, डायमेंशन लेस, बट यहाँ t की पावर 1 बची है, हेंस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ साइन फंक्शन, है ना। अच्छा लास्ट चेक कर लेते हैं इसको भी। इधर कितना आ गया, L1,
कोई दिक्कत नहीं। इधर वाले में देखो A1 क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब कितना हो गया L1 साइन ओमेगा टी, ये तो गया ओमेगा टी क्योंकि अभी सोल्व कर चुके हैं ना, t-1 t+1 कैंसल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी देखो L2 साइन वाला फंक्शन ओमेगा टी है, मतलब चाहे वो अलग हो चाहे सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आए ना यार, सॉरी L2 क्या आएगा, कितना आएगा L, ये भी एम्पलीट्यूड है ये भी एम्पलीट्यूड ही तो है ना, अगर बेटा ये L1 है तो ये भी कितना है L1। अब ये देखो पहली बात तो जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, दूसरा रूल, जो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं क्या उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है ना, तो मतलब ये ऐड हो सकती है और ऐड होके कितना दे देगा L1 ही, तो आपको साफ साफ दिख गया अभी RHS इक्वल टू LHS, तो हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो आप आई थिंक इसके ऊपर जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, क्या कहा, जितने चाहें उतने क्वेश्चंस आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन आया था जेईई में, वो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैक्सिमम 10 सेकंड का। बेसिकली वो मैथ का एक फॉर्मूला है, बेसिकली क्या है, मैथ का एक फॉर्मूला। ठीक है, वो आप फॉर्मूला मेरे को ट्राई करके बताएंगे, dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। आई थिंक ये एक फॉर्मूला था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ये था, 99% श्योर है। बट एक आप काम करना, एस सी वर्मा की बुक का पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेना, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला है तो फॉर्मूला ही, बट मेरे को प्रेजेंट एग्जैक्ट नहीं याद, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। याद है, क्लियर है, उन्होंने कहा भी ये फॉर्मूला चेक करो। मैथमेटिक्स कहता है यार भी ये फॉर्मूला सही है, मैथमेटिक्स क्या कहता है, फॉर्मूला सही है, बट डायमेंशंस के बेस पे देखते हैं सही है या गलत है। डायमेंशंस ने कहा यार इंटीग्रेशन के बारे में मेरे लिए किस काम का नहीं है, तो मैथमेटिकल फंक्शन dx क्या है, लेंथ, मतलब कितना हो गया L1। ठीक है जी, अभी मैं इधर वाले को सोल्व कर रहा हूं, कितना हो गया L1। नीचे देखो रूट में है, इसमें है रूट में, मतलब पावर सारे का रूट चला गया, और यहां देखो बेटा पावर सारे का क्या चला गया, रूट, मतलब पावर कितनी है 1/2 सारे की, और यहां देखो कितना है यार L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम डायमेंशन के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बिकम कितना देगा, L स्क्वायर ही देगा। ये नहीं है कुछ बच्चे यहाँ माइंड में नहीं ले जाना L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बिकम 0, नहीं यार, डायमेंशन मैंने कहा था ना 5 kg में से 2 kg चला गया, बचा कितना 3 kg, रहा तो kg ना, मतलब यूनिट तो सेम रहेगी, तो क्या आगे देखो L1 डिवाइड बाय L स्क्वायर होल पावर कितनी है 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो कितना हो गया L1 बाय L1 व्हाट, यूनिट लेस, कौन सी साइड है ये LHS, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, RHS की, साइन वाला देखो 1/a आ गया, यहीं से दिक्कत आनी चाहिए, 1/a मतलब कितना हो गया 1/l की पावर 1, नीचे आ गया ना ये, हाँ अंदर क्या आ रहा है बेटा, देखो साइन इनवर्स x का कुछ डिस्टेंस मतलब L1, नीचे a भी क्या है कुछ डिस्टेंस, वो भी कितना है L1। ये तो यूनिट लेस होना जरूरी था, मतलब वो चीज तो सही है, वो चीज तो सही है, बट यहाँ पे कितना आ गया L माइनस, साइन वाला फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा, वो तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा खत्म, बट यहाँ पावर में कितना पड़ा 1/L1, तो मतलब L की पावर -1। तो एक बात खुद सोचो, इस साइड वाले का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है L की पावर -1, इस साइड वाले का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है यूनिट लेस, मतलब L की पावर 0, तो क्या दोनों सही है गलत है, क्या है बेटा LHS is not equal to RHS according to dimension formula। समझ पा रहे बेटा या नहीं पा रहे, तो दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट में कंसीडर होता है। क्यों, क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, सॉरी जो आपकी फिजिक्स है डायमेंशन फॉर्मूला के जो कॉन्सेप्ट है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला ये क्लियर हो चुकी होगी। बाकी आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन इधर वाले रखो, आप कंपेयर कीजिए, वहां से सोल्व होके निकल के आ जाएगा। तो बाकी अब थर्ड एप्लीकेशन रहेगी टू, क्या था, फाइंड द अननोन डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू।
है।